मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। अब बात करते हैं खबर की। हरियाणा और राजस्थान के बीच 32 साल पहले हुआ जल समझौता अब आखिरकार जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। वर्ष 1994 में हुए ऐतिहासिक यमुना जल बंटवारे समझौते के बाद से जिस परियोजना पर लगातार चर्चा होती रही, अब वे अमल की दिशा में बढ़ चुकी है। हरियाणा सरकार ने राजस्थान की ओर से हथिनी कुंड बैराज से चूरू जिले के हासियावास तक पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर अपनी लिखित सहमति राजस्थान सरकार को भेज दी है। इस सहमति के साथ ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है और लंबे समय से अटकी ये योजना अब गति पकड़ती हुई नजर आ रही है। यमुनानगर जिले में स्थित हथनी कुंड बैराज से जो है राजस्थान के चूरू जिले के हासियावास तक लगभग 265 किलोमीटर लंबी 3 समांतर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये परियोजना तकनीकी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके माध्यम से मानसून के दौरान मिलने वाला अतिरिक्त पानी सीधे राजस्थान के शुष्क इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना से चूरू, सीकर और झुंझुनू झीलों को जो है लगभग 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पेयजल संकट से जूझ रहे इन इलाकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं यमुनानगर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार हरियाणा की ओर से सहमति पत्र भेजे जाने के बाद अब परियोजना के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर विस्तार से काम शुरू किया जाएगा। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते वर्षों में इस समझौते को लागू करने को लेकर कई बार बातचीत हुई, प्रस्ताव बने, संशोधन किए गए, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन पाई थी। दरअसल वर्ष 2017 की बात की जाए तो 2017 में राजस्थान ने इस परियोजना से संबंधित रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को भेजी थी। इसके बाद 2019 और फिर फरवरी 2021 में संशोधित प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन उस समय जो है हरियाणा की ओर से सुझाव दिया गया था कि पानी की निकासी मावी क्षेत्र से बैराज बनाकर खुली नहर के माध्यम से की जाए या ओखला से पानी लिया जाए। राजस्थान को आशंका थी कि खुली नहर प्रणाली में जो है पूरा पानी उनके हिस्से तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वे इस विकल्प से सहमत नहीं था। लंबे गतिरोध के बाद फरवरी 2024 में एक नई पहल हुई। केंद्रीय मंत्री और सीआर पाटिल की मौजूदगी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बीच बैठक हुई, जिसमें इस समझौते के क्रियान्वयन को लेकर कहीं ना कहीं सैद्धांतिक सहमति बनी थी। उसी के तहत अब जो है पाइपलाइन मॉडल पर सहमति बनी है, जो तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित और नियंत्रित जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ये पूरा मामला अगर बात की जाए 12 मई 1994 का है और यमुना जल समझौते से जुड़ा हुआ है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना नदी के जल का बंटवारा तय किया गया था। समझौते के तहत कुल पानी में से 40.6% हरियाणा, 35.1% जो है उत्तर प्रदेश, 10.4% राजस्थान और 6.3% जो है दिल्ली और 1.7% हिमाचल प्रदेश को दिया जाना तय हुआ था। राजस्थान को हथनी कुंड हेड से जो है मॉनसून अवधि के दौरान 1917 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया था, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इस पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार नहीं हो पाया था। यही कारण रहा कि 1994 का समझौता पूरी तरह लागू नहीं हो सका। अब पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी मिलना इस दिशा में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पाइपलाइन के माध्यम से पानी का रिसाव कम होना, वाष्पीकरण से होने वाला नुकसान घटेगा और निर्धारित मात्रा में पानी सीधे लक्ष्य जिलों तक पहुंच सकेगा। राजस्थान के चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे जिले लंबे समय से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। इन इलाकों में भूजल स्तर काफी नीचे आ चुका है, आपको बता दें कि और पानी की गुणवत्ता भी कई स्थानों पर खारेपन की समस्या से प्रभावित है। ऐसे में मानसून के अतिरिक्त यमुना जल को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना इन सभी झीलों के लिए जो है जीवन रेखा साबित हो सकता है। ये परियोजना केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दो राज्यों के बीच दशकों पुराने समझौते को लागू
लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, तकनीकी सहमति और प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता होती है। फरवरी 2024 में हुआ नया MOU और अब हरियाणा की लिखित सहमति इस बात का संकेत है कि दोनों राज्य इस परियोजना को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब सबकी नजर DPR तैयार होने और परियोजना के क्रियान्वयन की समय सीमा पर रहेगी। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तक मानसून के दौरान अतिरिक्त यमुना जल पहुंचाया जा सकेगा। 1994 के समझौते से शुरू हुई ये यात्रा अब वास्तविकता के करीब पहुंच रही है और इसे उत्तर भारत में जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान के बीच 1994 के यमुना जल समझौते को लागू करने की दिशा में उठे ताजा कदम के बाद अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब हरियाणा के पास यमुना के हिस्से का पानी उपलब्ध है और वे राजस्थान को भी 10.4% हिस्सा देने पर सहमत है, तो फिर वे SYL यानी सतलुज यमुना लिंक कैनल के पानी को लेकर पंजाब से विवाद क्यों कर रहा है? क्या ये केवल कानूनी अधिकार का मामला है या फिर राज्यों के बीच जिद और सियासत भी इसमें शामिल है? दरअसल यमुना जल समझौता और SYL विवाद दो अलग अलग नदी बेसिन और जल स्रोतों से जुड़े मुद्दे हैं। यमुना के पानी का बंटवारा 1994 में तय हुआ, जबकि SYL का मामला सतलुज नदी के पानी के हिस्से से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा का दावा है कि उसे उसके हिस्से का पानी अब तक नहीं मिला है। हरियाणा का तर्क है कि उसका वैधानिक अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मान्य किया जा चुका है, इसलिए वे अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहा है। दूसरी ओर पंजाब का कहना है कि उसके पास खुद पर्याप्त पानी नहीं है और वे अतिरिक्त पानी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में ये विवाद केवल पानी का नहीं बल्कि संसाधनों, कृषि जरूरतों और राजनीतिक समीकरणों का भी है। इसलिए सवाल केवल इतना नहीं है कि हरियाणा के पास कितना पानी है, बल्कि ये है कि किस नदी के किस हिस्से पर उसका कानूनी अधिकार है। SYL का मुद्दा अधिकार और संवैधानिक आदेशों से जुड़ा है, जबकि यमुना समझौता आपसी सहमति से लागू हो रहा है। दोनों मामलों की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन राजनीति ने इन्हें भावनात्मक और संवेदनशील बना दिया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।